कब्जा तो कर लिया था, फिर उस धूर्त ने पृथ्वी का भी अपहरण कर लिया था।
नरसिंह अवतार। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा। ये भगवान विष्णु का चौथा अवतार था। जैसे वराह अवतार में हमने देखा कि विष्णु जी ने हिरण्याक्ष का वध किया था। उसे बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु न आकाश में हो, न ही धरती पे, न मनुष्य के हाथों हो, न ही प्राणी के, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, और न ही दिन में, न रात में। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि वो अमर हो गया। वो खुद को भगवान समझने लगा। वो मनुष्यों और अन्य जीवों पर अत्याचार करने लगा। उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात नारायण के नाम का जप करता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत बार समझाया, पर प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ तुमसे, उस विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हाँ कीजिए पिताजी, फिर जाऊंगा तो मैं अपने प्रभु के पास ही ना। ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यप ये सुनकर अत्यंत ही क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। जैसे उसे ऊंचाई से खाई में फेंक दिया, जंगल में अकेला छोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जीवित जलाने की भी कोशिश की, पर हर बार विष्णु जी ने उसे बचा लिया। होलिका की मृत्यु से वो बहुत दुखी हो गया और नारायण से बदला लेने की उसने ठान ली। कहाँ है तेरा विष्णु? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पहले उसने मेरे भाई को मारा और फिर मेरी बहन को भी। मेरे प्रभु तो कण कण में है, हर जगह है, हर कहीं, हर वस्तु में है। वो तो हर जीव में है। तो तेरा विष्णु इस स्तंभ में भी है क्या? निसंदेह। हिरण्यकश्यप ने अपनी माया से उस लोह स्तंभ को गर्म कर दिया। तो जा और अपने विष्णु के गले लग जा। जो आज्ञा। प्रहलाद वो स्तंभ के गले लग गया, किंतु उसे जरा भी आंच नहीं आई। ये देखकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया और प्रहलाद को स्तंभ से बांधकर उसे तलवार से मारने ही जा रहा था कि वहां विष्णु जी नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। वामन अवतार। आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया। ये विष्णु जी का 5वां अवतार था। असुरराज बाली अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे।
अपने तपोबल से तीनों लोगों का राज प्राप्त किया था। वो असुर जरूर थे, पर दयालु और दानी थे। वो बहुत बड़े विष्णु भक्त भी थे। इसलिए राजा बाली के पास से स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र विष्णु जी के पास जाते हैं। प्रभु दया कीजिए, राजा बाली ने मेरा इंद्रासन भी छीन लिया। आप कुछ कीजिए, अन्यथा देवताओं का क्या होगा, और उनको कुछ हो गया तो पृथ्वी का क्या होगा। विष्णु जी कटाक्ष में मुस्कुराते हैं। देवराज, राजा बाली ने इंद्रासन नहीं छीना है, अपितु अपने तपोबल से प्राप्त किया है। आपकी तरह नहीं। आपने तो छल करके उनकी जान तक ले ली थी, किंतु उचित है अगर बात पृथ्वीवासियों पे आए तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब समय आ गया है वामन अवतार लेने का। इसी बहाने भक्त की कसौटी भी हो जाएगी। विष्णु जी ने ऋषि कश्यप और अदिति के घर पर एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। एक दिन वो भिक्षा हेतु राजा बाली के पास गए। बाली के महल में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानवीर हैं, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। क्या चाहिए आपको? वचन दीजिए, आप मना नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ, मुझे 3 पग भूमि का दान चाहिए। सिर्फ 3 पग भूमि? उचित है। जैसे ही राजा बाली देने का संकल्प करते हैं, वैसे ही वामन देव ब्राह्मण स्वरूप में विशाल रूप धारण कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों से ही पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। ये तो 2 पैर ही चुकी हो गई हो, अब तीसरे भाग का क्या? मैं अब क्या करूं? आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए वामन देव। जैसे ही वामन देव राजा बाली के सिर पर पैर रखते हैं, राजा बाली पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। इसके बाद विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। पुत्र, मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी ये इच्छा है कि तुम स्वर्गलोक और धरती लोक का सिंहासन त्याग कर केवल पाताल लोक में ही राज करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के बारे में। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका देवी के यहाँ उत्कृष्ट यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान से हुआ था। वो नारायण के अवशेष अवतार थे। वैसे तो उनसे जुड़ी कई कहानियां हैं, पर आज हम जानते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का वध क्यों किया था। है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन को दत्तात्रेय के वरदान से सहस्त्र भुजाएं प्राप्त हुई थी, इसलिए वो सहस्त्र अर्जुन के नाम से भी जाने जाते हैं। राजा सहस्त्र अर्जुन शिकार का बहुत शौक रखते थे। एक दिन वो शिकार खेलते खेलते जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गए। प्रणाम मुनिवर, मेरा नाम सहस्त्र अर्जुन है। मैं शिकार करते करते भटक गया हूँ और यहाँ तक पहुँच गया हूँ। क्या मैं आपके आश्रम में थोड़े समय विराम कर सकता हूँ? आपका स्वागत है राजन। ऋषि जमदग्नि ने राजा का स्नेहपूर्ण आदर सत्कार किया। उनके पास कामधेनु गाय थी। उसी गाय के गोरस के भंडार से ऋषि सबकी आवभगत करते थे। जब राजा सहस्त्र अर्जुन ने वो गाय देखी तो उनके मन में लोभ ने जन्म लिया और एक दिन वो गाय को छल से चुरा ले गए। परशुराम जी को ये बात पता चल गई। उस धूर्त राजा ने मेरे पिता के सत्कार का ये बदला दिया। मैं राजा से कामधेनु को लेकर ही वापस लौटूंगा। परशुराम राजा सहस्त्र अर्जुन के पास गए। राजन, मुझे कामधेनु वापस कीजिए, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा मुनिवर। उचित है। राजा सहस्त्र अर्जुन और परशुराम जी का घमासान युद्ध हुआ। परशुराम जी ने सहस्त्र अर्जुन की सारी भुजाएं काट दी और उनका वध कर दिया। उस वध का बदला लेने के लिए सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस बात का आघात लगने पर रेणुका देवी सती हो गई। ये सारी घटना का पता जब परशुराम जी को लगा तब वो अत्यंत ही क्रोधित हो गए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं है वंश का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी ने सर्वप्रथम महिष्मती नगरी पर अधिकार प्राप्त कर सहस्त्र अर्जुन के सारे पुत्रों का वध कर दिया। एक के बाद एक पृथ्वी से
21 बार क्षत्रियों का वध किया। जब ऋषि ऋचिक ने उन्हें यह पाप करने से रोका तब वो शांत हुए। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के बारे में। सुंदर मृग को पकड़ने वन में गए, किंतु वो एक मायावी राक्षस मरीच था, जिसके जाल में फंसकर लक्ष्मण भी वन में गए। किंतु वो लक्ष्मण रेखा बनाकर गए थे और सीता जी को बोला था कि वो उसके बाहर ना जाए। इसी पल का लाभ लेकर दुष्ट रावण ऋषि के रूप में भिक्षा मांगने गया। भिक्षाम देहि। देवी सीता ने कुटिया में रहकर उस ढोंगी को भिक्षा देनी चाहिए, किंतु उस ढोंगी ने देवी सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए विवश कर दिया। और जैसे ही वो बाहर आई, दुष्ट रावण अपने वास्तविक रूप में आकर सीता जी का हरण कर उन्हें लंका ले गया। सीता जी को कुटिया में ना पाकर राम लक्ष्मण दोनों बहुत ही चिंतित हो गए और उन्हें ढूंढने निकल पड़े। वीर हनुमान जी की सहायता से पता लग गया कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा है। श्री राम अपनी सेना लेकर लंका पहुंचे और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में रावण के 3 पुत्रों अतिकाय, प्रहस्त और मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों, 2 पुत्रों नरांतक और अक्षय कुमार का वध हनुमान जी के हाथों और 1 पुत्र त्रिशरा और भाई कुंभकर्ण का वध श्री राम के हाथों हुआ। अंत में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ। श्री राम ने एक के बाद एक रावण के सिर काटे और अंत में विभीषण के कहने पर रावण की नाभि में अपने तीखे बाण का प्रहार किया। रावण ने अंत में श्री राम बोलकर प्राण त्याग दिए और राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी आदि ये सब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या पहुंचे। उस दिन से हर साल हम इस दिन दिवाली मनाते हैं।
श्री कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे अनोखे, नटखट, मनमोहक 8वें अवतार। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म
ईस्वी पूर्व 563 के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। राजा शुद्धोधन ने एक बार सिद्धार्थ का भविष्य जानने के लिए अपनी राज्य सभा में 8 विद्वानों को आमंत्रित किया। संपूर्ण अभ्यास के बाद एक विद्वान बोले, ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनकर पवित्र पद का निर्देशक बनेगा। राजा ने भविष्यवाणी सुनकर सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा। सिद्धार्थ ने ऋषि विश्वामित्र के पास से वेद, उपनिषद और युद्ध विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त की। फिर उनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ और कुछ वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ नगर की सैर करने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा लाचार आदमी दिखा जो लाठी पकड़े कांपता हुआ जा रहा था। सिद्धार्थ का मन बहुत ही विचलित हो गया। फिर दूसरे दिन सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसका देह पीला पड़ गया था और सांसें फूल रही थी। फिर चौथे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधनों से मुक्त थे और अति प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। सिद्धार्थ ने उससे प्रभावित होकर 29 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति और तपस्या हेतु वो निकल पड़े। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक के पास से योग साधना सीखी, पर बाद में उन्हें वहां संतुष्टि न मिल पाए। वो उरुवेला गए और वहां तपस्या करने लगे। फिर वहां से वो गया गए और वहां वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे। तब उनकी आयु 35 वर्ष की थी। 7 दिन और 7 रात्रि के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वे बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो वृक्ष बोधि वृक्ष और वो स्थान बोधि गया कहलाया। एक दिन 80 वर्ष की आयु में उन्होंने घोषित किया, मैं जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होऊंगा। फिर कुंडा नामक एक लोहार के भोजन की वजह से वो बीमार पड़ गए और उस लोहार को कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा ये भोजन मेरे लिए अतुल्य है। इसके बाद उन्होंने देह त्याग दिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में। ये अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का कई पुराणों में वर्णन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग में जब पृथ्वी लोक पर पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे और फिर वापस एक नए युग का प्रारंभ होगा।